बेटा आज जब बात सेल की चल रही थी, है ना, मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हाँ। और किसी के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, क्योंकि जनरली सेल ऑर्गन्स जो बनते हैं वो मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? मेम्ब्रेन से बनते हैं। आओ बेटा इसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं। जनरली इस दुनिया में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिनमें पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बेटा, यूकैरियोटिक सेल होती है। और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते वो कैसी सेल होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। जनरली दो प्रकार की सेल होती हैं बेटा, ड्यू टू डिफरेंस किसके आधार पर हो रहा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है कि नहीं है। यू नो बेटा, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसके पास है, ऐसी सेल। अच्छा यहां से बताओ, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, यानी जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं, जिसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, वैक्यूल भी नहीं, मैं कह दूं बेटा जिसके पास न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही नहीं, तो ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। कौन सी सेल बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत सुंदर, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। जरा बताना बेटा, कोशिश करना बताने की। और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है ना, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी बॉडी भी है, उसके बाद लाइसोसोम भी, उसके बाद वैक्यूल भी है। इट मींस मेम्ब्रेन के बाउंड ऑर्गेनल हैं। जिसके पास मेम्ब्रेन के बाउंड ऑर्गेनल हैं वो कैसी सेल कहलाएगी? यूकैरियोटिक सेल बेटा, यूकैरियोटिक सेल। अब एक बात बताओ, प्रोकैरियोटिक के नाम के आगे, अरे बेटा प्रोकैरियोटिक के नाम के आगे पहले से ही प्रो लगा है, तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं ये पहले आई होंगी या फिर ये पुरानी सेल होंगी? हाँ। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ पर कोई दिक्कत, क्योंकि ये पुरानी सेल होंगी कि पहले आई होंगी, है ना। इसका एग्जाम्पल बेटा आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया। बेटा क्या? बैक्टीरिया। अरे बेटा आप बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरिया। जनरली कहाँ पाई जाती है बेटा? बैक्टीरिया। बेटा कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरिया। दूसरा एग्जांपल होता है ब्लू ग्रीन अलगी। कौन सा अलगी? ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी। अब एक बच्चा मेरे से बोलने लगा, सर एक बात बताओ, ये अलगी तो प्लांट में आना चाहिए, है ना, लेकिन फिर ये मोनेरा में क्यों? मैंने कहा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। अलगी होगी अपने घर की, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है मोनेरा में आएगी, और मोनेरा में आएगी तो बैक्टीरिया कहलाएगी। समझ रहे हैं ना बेटा? इसका एग्जांपल है एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज, अरे एक्टिनोमाइसीटीज तो फंगस है। हाँ। फंगस तो जनरली यूकैरियोटिक होते हैं। हाँ। लेकिन फिर ये मोनेरा में क्यों? मैंने कहा बेटा ये प्रोकैरियोटिक है, फंजाई होगी अपने घर की, अगर मोनेरा में आई है तो बैक्टीरिया कहलाएगी। अरे फंजाई होगी अपने घर की, आपकी बात सही है, एक्टिनोमाइसीटीज इज अ फंगस, है ना, क्योंकि माइसीटीज टर्म आ रहा है फंगस के लिए, लेकिन फंगाई होगी अपने घर की, मोनेरा में आई है, बैक्टीरिया कहलाएगी, क्योंकि इसके पास सेल कैसी है बेटा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। समझ रहे हैं बेटा बात को? इसके बाद फेमस एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा सेल होता है, पीपीएलओ जिसे हम कहते हैं, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? बेटा सबसे छोटा सेल, ये कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्यों बोल रहा हूँ? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो ये छोटी सेल होती हैं। अब जब छोटी सेल होंगी तो ये डिवाइड भी फास्ट करती हैं। मैं कह दूं बेटा, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल, और डिवाइड वेरी फास्ट, अरे एक बात बताओ, ऐसा कैसे? मैंने कहा बेटा एक मोटा इंसान, एक पतला इंसान, है ना, सबसे तेज कौन दौड़ेगा? पतला, क्योंकि वो पतला है, छोटा है। समझ रहे हैं ना बेटा? हाँ। अब जो मोटा है तो वो तेज नहीं दौड़ेगा ना, जो छोटे होते हैं वो तेज फास्ट करते हैं, इसीलिए बेटा इनके पास ये छोटे हैं, इसलिए तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ, ये तेजी से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है। अरे एक बात बता, जिसके पास जितने ज्यादा सेल ऑर्गेनल होंगे उन सबको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। हाँ। अगर एक सेल से दो सेल बनेगी तो उन सबको डिवाइड करना पड़ेगा ना। इसके पास तो वो गिने चुने टुच्चू से ऑर्गेनल हैं। हाँ। तुरंत डिवाइड कर लेता है तो तुरंत डबल हो जाती है सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल से जाकर पूछो बेटा, उन्हें बहुत सारे ऑर्गेनल डिवाइड करने पड़ते हैं, और सारे ऑर्गेनल डिवाइड करने लगते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक सेल के डिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है। समझ रहे हैं ना बेटा आप यहाँ तक? है ना। बात अब हम यूकैरियोटिक सेल की करेंगे। किसकी बेटा? यूकैरियोटिक सेल की करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में आता है, यूकैरियोटिक सेल में बेटा आता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
प्रोटिस्टा, क्या बेटा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। इसका एग्जांपल, फेमस एग्जांपल बेटा अमीबा, क्या? अमीबा। अमीबा। चूंकि अमीबा एनिमल है, सबसे छोटा एनिमल है, अरे सबसे छोटा एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो मैं कह दूं ये यूकैरियोटिक सेल है। हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रोटिस्टा। उसके बाद बेटा आता है अपना फंगस, क्या? फंगस। फंगस, जैसे कि ईस्ट हो गया अपना, क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ब्रेड मोल्ड रिलीज करने वाली बेटा ईस्ट का नाम बताओ? राइजोपस, क्या बेटा? जो कि बीमारी करती है ब्रेड मोल्ड, मतलब जो ब्रेड जब हम रख देते हैं ना तो उसके ऊपर देखा होगा आपको सफेद सफेद पिंक कलर का जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? फंगस। बेसिकली फंगस की हिंदी जनरली फफूंद होती है ना। गर्म और नरम एनवायरनमेंट से जहां भी मिल जाए वहां ये ग्रो कर जाती है। और बेटे सेल कैसी होती है इसकी? यूकैरियोटिक सेल है। अगर मैं माइक्रोस्कोप उस फंगस को देखूं, उस फफूंद को मैं माइक्रोस्कोप लगा के देखूं, अगर उसकी एक सिंगल सेल की स्टडी करूं तो बेटा उसके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे। इसके बाद आता है बेटा प्लांट्स, क्या? सारे के सारे प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, है ना। बरगद हो, पीपल हो, महुआ हो, जामुन हो, टिंडा हो, बटिंडा हो, तोरई हो, कुछ भी हो, सब प्लांट जितने भी होंगे सब यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे। समझ रहे हैं बेटा? ऑल प्लांट है बेटा यूकैरियोटिक सेल, यू नो। वो बात अलग है, सिंगल सेल हो सकते हैं, मल्टी सेल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा सेल पाई जाती हैं, लेकिन सारी के सारी सेल होंगी वो यूकैरियोटिक होंगी, यू नो बेटा। इसके बाद आते हैं एनिमल्स। कौन? एनिमल्स। अरे एनिमल्स आते हैं बेटा, एनिमल्स आते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, चीता हो, शेर हो, बगररा हो, जितने भी एनिमल्स इस धरती पर हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। कितने? कौन से वाले हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल वाले हैं, क्योंकि इनके सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन बेटा, हम भी एक ह्यूमन बीइंग, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा जानवर तो ह्यूमन ही है, यू नो। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स के अंदर ही आता है, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स के अंदर ही है। वो बात अलग है, हम थोड़े ज्यादा होशियार हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, दैट मींस नॉट द, इसका मतलब ये नहीं कि हम जानवर नहीं हैं, यू नो बेटा। और आप जानते होंगे कि ह्यूमन की एक्टिविटी से कि मोस्टली जानवर का बिहेवियर होता है। आओ अगली चर्चा हम करते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हम बार बार बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बेटा बात को, है ना। तो साइटोप्लाज्म का बंटवारा भी तो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे बोलो भाई, होगा। देखो जब सेल मेम्ब्रेन जब बाउंड ऑर्गेनल है तो साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा होगा, और जब साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा तो एक यूनिक फीचर आता है। उस यूनिक फीचर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे बेटा मेरे पास एक सेल है ना। हाँ। एक सेल है और सेल जो बाहर से किससे बटी होती है? सेल मेम्ब्रेन से। बहुत सुंदर बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक ऑर्गेनल आया वैक्यूल, है ना, और उसकी भी एक अपनी मेम्ब्रेन है। हाँ। उसकी भी तो अपनी एक मेम्ब्रेन है ना बेटे, ये है ना। अरे एक बात बता, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर भी, उसके मेम्ब्रेन के अंदर भी साइटोप्लाज्म। ये तो वही बात हो गई ना बेटा, एक स्कूल है, बाउंड्री बनी हुई है पूरी, है ना, उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, उसकी भी बाउंड्री बनी हुई है ना। अरे स्कूल का जो ग्राउंड था उसके अंदर भी एक ग्राउंड था, है ना। अरे एक स्कूल का ग्राउंड, फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसके अंदर का ग्राउंड, तो मैं कह दूं बेटा ग्राउंड के अंदर ग्राउंड। ऐसे ही यहाँ हो गया बेटा कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो गया। इसका मतलब यह कंपार्टमेंट बन गए, है ना बेटा। एक ये कंपार्टमेंट हो गया साहब, एक ही हो गया, दोनों में है दो साइटोप्लाज्म ही, है ना। तो मैं कह दूं बेटा यूकैरियोटिक का मेन फीचर है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। What is the main feature of the eukaryotic? Compartment प्लाज्म। बहुत सुंदर बेटा, लिख लो बेटा, लिखो, नोट करो। यूनिक फीचर, कौन सा फीचर? यूनिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अरे एक बात बताओ, मैंने यूनिक फीचर क्यों बोला और क्यों मैंने कहा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म है? बताओ। अरे एक बात बताओ, जब सब एक ही ग्राउंड को यूज कर रहे होंगे वहां पर सबकी इफिशियंसी अच्छी नहीं आती, और जो इंसान अलग रहकर पढ़ाई करता है उसकी इफिशियंसी अच्छी आती है। समझ रहे हैं ना बात? एक बात बताओ बेटा, सब लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सब बच्चों के साथ पढ़ते हैं, क्या वो उतने ही होशियार हो पाते हैं जितने सब बच्चे होते हैं? ना। एक बात बताओ, कोई बच्चे एक अलग कमरे में पढ़ रहा है, वो अच्छे फोकस के साथ पढ़ पाएगा कि नहीं? जी हाँ। इसीलिए जिसका साइटोप्लाज्म अकेला होगा वो उसमें अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। इसीलिए ही ये यूनिक फीचर कहलाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ किसका बेटा? यूनिक फीचर किसका है?
यूकैरियोटिक सेल का। किसका बेटा? यूकैरियोटिक सेल। हाँ, इसके बाद बेटा यूनिक फीचर और आता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। हाँ, किससे कवर होता है बेटा? मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर प्रेजेंट होगी वो यूकैरियोटिक सेल होगी, और जिसके अंदर नहीं होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। अगर मेम्ब्रेन है तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि वो कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। अरे कोई भी मेम्ब्रेन आए तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा वो कैसी सेल है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। देखो कंपार्टमेंटलाइजेशन का एक फेमस एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूंगा। देखना कैसे साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। देखो मैंने न्यूक्लियस की बात की है यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन का एग्जांपल देने के लिए, ठीक है ना बेटा? देखो मेरे पास ये सेल है, और सेल के अंदर ये क्या अपना साइटोप्लाज्म, है ना बेटा? और ये अपना न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म गया उसको बोला मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब वो देखो न्यूक्लियस कहने लगा भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये जो मेरे अंदर की जो चाशनी है ना साइटोप्लाज्म एकदम लिक्विड है ना, जैसे शरबत है ये मान लो, और उसके अंदर मिनरल भी है, न्यूट्रिशन भी है, सब है, केमिकल है ना बेटा, ये शरबत है ना। और देखो न्यूक्लियस ने कहा देखो मेरे अंदर है, मैं उसे साइटोप्लाज्म नहीं बोलूंगा, मैं अपना अलग नाम दूंगा, और उसका नाम बेटा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम होगा बेटा उसका? बहुत सुंदर, उसका नाम मैंने दिया बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना बेटा? जिसके अंदर जो अलग होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये होगा तो साइटोप्लाज्म है। तो इसमें कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट बन गए ना, है ना? इसका कंपार्टमेंट अलग, उसका कंपार्टमेंट अलग, तो मैं कह दूं कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या है बेटा? कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्योंकि इसने साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दिया, तभी तो आपको पता है न्यूक्लियस डॉन कहलाता है। किसका? सेल का। सेल का बाप कौन है? न्यूक्लियस है। बहुत सुंदर। आओ बेटा चर्चा होती है न्यूक्लियस के अंदर क्यों है सेल का बाप, आप देखो हम बताते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बेटा? और क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में हमारा क्या होता है? डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेटा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या बेटा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या होती है बेटा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारे पिताजी से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई कि इनकी नाक ऐसी बनेगी, इनके बाल ऐसे आएंगे, इनकी बोली ऐसी आएगी, इनके पैर ऐसे होंगे, इनकी लंबाई ऐसी होगी, इनके बाल ऐसे होंगे, समझ रहे हैं ना बेटा? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? हमारे पिताजी से आई, हमारे माताजी से आई, समझ रहे हैं? जो हमारे मम्मी पापा से हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिली, उसी के आधार पर तो हम बन पाए, है ना? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आई थी? डीएनए के फॉर्म में, है ना? और डीएनए हमें जैसा बनाया वैसे ही हम बनेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हमसे हमारे बच्चों में जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन हमसे हमारे बच्चों में जाएगी वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे। यू नो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। समझ रहे हैं आप यहाँ तक? इसके बाद बेटा अगला बात यूकैरियोटिक सेल की चल रही है, तो क्या सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल सेम है? देखो बेटा मैंने ये तो देखा कि सारी के सारी सेल सेम नहीं है ना? देखो मैंने सारी की सारी सेल सेम क्यों नहीं है? कुछ सेल प्रोकैरियोटिक भी होती हैं और कुछ सेल यूकैरियोटिक भी होती हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बताओ जब मैं यूकैरियोटिक बात की कर रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स यूकैरियोटिक सेल वाले ही हैं कि नहीं बेटा? मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूकैरियोटिक सेल वाले ही हैं। तो एक बात बताएं, एनिमल में भी सेल यूकैरियोटिक है, प्लांट में भी सेल यूकैरियोटिक है कि नहीं? क्या ये सारी की सारी सेल आइडेंटिकल हैं? यस या नो? नो बेटा नहीं, है ना? क्योंकि प्लांट सेल अलग, एनिमल सेल अलग। प्लांट सेल पे सेल वाल है, एनिमल सेल पे सेल वाल नहीं। देखो बेटा यूकैरियोटिक सेल हैं, कितनी हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? बोलो है ना? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस समझ में आ गया, लेकिन फिर भी सारी के सारी यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं है। मैं कह दूं बेटा ऑल यूकैरियोटिक सेल इज नॉट आइडेंटिकल। नोट करो बेटा, all eukaryotic cell are not identical. are not identical. समझ रहे हैं ना आप? सारी के सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं है। जैसे कि मैं डिफरेंस करूंगा बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हेडिंग डालो बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हेडिंग में डालो, वैसे लिख लो बेटा। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं बेटा, मैं कुछ प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। किसकी? प्लांट सेल। प्लांट सेल की। एक बात बताओ, प्लांट सेल में खाना बनता है? बनता है ना बेटा, है ना? तो एक बात बता, चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझने की कोशिश करना है इसको। देखो मैं कुछ ऑर्गन के नाम यहाँ लिखूंगा, आप बताओ कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है कि नहीं, है ना? ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है बेटा? है ना बेटा? आप बताओ क्लोरोप्लास्ट, या फिर जिसमें प्लास्टिड बोल दूं, कोई दिक्कत? नो सर, है ना बेटा? देख प्लास्टिड बोल दिया मैंने क्लोरोप्लास्ट को। प्लांट सेल खाना बनाती है कि एनिमल सेल? प्लांट सेल। क्योंकि सारे के सारे एनिमल हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जनरली आपके लेवल पर जो खाना अपना स्वयं बनाए। हम सारे के सारे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं बेटा प्लांट पे, क्योंकि प्लांट होते हैं
ट्रॉपिक। समझ ना बेटा। अब एक बात बताओ, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, यू नो, समझ रहे हैं ना बेटा आप? हाँ। है ना। सेंट्रोल की बात करूं मैं, देखो सेंट्रोल की बात करूं, सेंट्रोल से पहले आप बताओ सेल वॉल की बेटा, क्योंकि सेल वॉल समझ में आएगा तब सेंट्रोल समझ में आएगा। सेल वॉल की बात बताते हैं हम। सेल वॉल प्लांट सेल पर रिप्रेजेंट होती है कि नहीं होती है? एनिमल सेल पे नहीं होती, क्योंकि जब मैं एनिमल सेल को खोल के देखता हूँ तो डायरेक्ट मुझे सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है ना बेटा। अब बात आती है सेंट्रोल की, किसकी? सेंट्रोल। अरे एक बात बता, सेंट्रोल देखो प्लांट सेल को तो सेल वॉल है, तो वो सेल वॉल से साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर लेगा ड्यू टू सेल प्लेट मेथड, है ना बेटा। लेकिन अब फरो मेथड से बंटवारा किसका होता है? एनिमल सेल का। तो उसमें हेल्प कौन करता है? सेंट्रोल। कौन करता है बेटा? तो सेंट्रोल प्रेजेंट द एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं होता। सेंट्रोल प्रेजेंट द एनिमल सेल बट प्लांट सेल में नहीं होता। वैक्यूल की बात करेंगे बेटा। एक बात बताओ, सेल प्लांट की बड़ी होती है कि एनिमल की? प्लांट की बड़ी होती है ना। प्लांट सेल जनरली लार्ज होती है कंपेयर टू एनिमल सेल। तो वैक्यूल बड़ा होता है तो किसमें पाया जाएगा? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये नहीं पाया। अरे मैंने कहा कि इस दुनिया में जितनी भी सेल हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं, वो सारी की सारी सेम नहीं है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। लेकिन सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल भी सेम नहीं है। अलग अलग समय पर हमें अलग अलग शेप मिलता है, अलग अलग समय पर हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं, और अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग काम होता है बेटा। अलग अलग काम होता है। समझ रहे हैं ना आप? है ना। इसके बाद हम डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। ये तो अपना ओवरव्यू हो गया सेल का सारा, है ना बेटा। ओवरव्यू हो गया अपना सारा सेल का, कि मतलब सेल हम क्यों पढ़ रहे हैं, सेल का क्या काम है, कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, कौन से नहीं हैं, कैसे ऑर्गेनल ये बन रहे हैं, कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हम सेल की बात करेंगे और थोड़ी डिटेल में बात होगी, है ना। मैंने कहा आओ रे आओ, एक एनिमल आओ, अरे जल्दी से आओ, हम तुम्हें एक सेल चाहिए। क्या चाहिए हमें? सेल। जब मैंने सेल को जूम करके देखा और मैं सेल के अंदर घुसने लगा तो सबसे पहले मुझे सेल मेम्ब्रेन मिली। क्या मिली बेटा? सेल मेम्ब्रेन। अरे मैं बार बार मेम्ब्रेन 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 कह रहा हूँ, क्या ऐसा थोड़ी है जब दीवार बन गई, अगर स्कूल की एक दीवार है तो जब दीवार में कोई गेट कीपर खड़ा है तो सारे के सारे अंदर घुसे चले जाएंगे? इट इज ट्रू के रॉन्ग? नहीं जाएंगे ना बेटा। कुछ सिलेक्टिव लोग ही जाएंगे, सिलेक्टिव लोग ही जाएंगे। ये सिलेक्शन इस नेचर से, इस मेम्ब्रेन से कैसे होता है, इसकी चर्चा डिटेल में होगी, इसकी चर्चा डिटेल में होगी। अरे एक बात बता, जब सेल मेम्ब्रेन से अगर कोई अंदर जाए, जब भले ही मॉलिक्यूल हो, भले ही कोई मॉलिक्यूल या सेल से बाहर आए, लेकिन पहले जानकारी तो देनी पड़ेगी ना सेल मेम्ब्रेन को, भाई हम इसलिए जा रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं। समझ रहे बेटा। चर्चा डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि इसकी मेम्ब्रेन को निकाला, ठीक है बेटा, इस मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और जैसे ही माइक्रोस्कोप नीचे रखा तो बड़ी मेम्ब्रेन बनाई, चौड़ी कर दी। समझ रहे हैं आप? चौड़ी करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन ही है। क्या है ये अपने पास? सेल मेम्ब्रेन है। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे बेटा। सबसे पहले एक मॉडल आया था, सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल? सैंडविच। बेटा सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवरी करने के लिए और इसको डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले सैंडविच मॉडल आया। कौन सा मॉडल आया बेटा? सैंडविच मॉडल आया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे कुछ साइंटिस्टों ने इसको फेल कर दिया, और जब फेल ही कर दिया तो साला हमें ये पढ़ना ही क्यों, है ना। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरा बेटा आया मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सा? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अरे कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस मॉडल को भी फेल कर दिया, और जब इस मॉडल को भी साला फेल कर दिया, फिर हम भी इसको क्यों पढ़े? बात सही है बेटा, गलत है? सही है। ये भी गलत हो गया तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। फिर बेटा बात 1972 की आई। वो सुबह थी 1972 में। कब थी? 1972 में। दो दादा आए, दो भैया आए, सिंगर एंड निकोलसन। कौन? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। और बेटा इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दे डाला, जिस मॉडल को इन्होंने कहा फ्लूइड मोजेक मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा? फ्लूइड मोजेक मॉडल। बेटा सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट आए। 1972 की वो रात थी, उन्होंने एक मॉडल दिया बेटा, सिंगर एंड निकोलसन ने, फ्लूइड मोजेक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोजेक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोजेक। मैं आपको बता दूं बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज तक का सबसे बेस्ट बोले तो वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब बहुत सारे साइंटिस्टों ने इससे संतुष्टि मिली और ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है बेटा। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। बहुत सुंदर। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन है बेटा? सगुन? वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजेक मॉडल। समझ रहे हैं ना आप? इसकी चर्चा हम डिटेल में
अगले लेक्चर में करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।